अथ पुरुषोत्तम मास शुक्ल पक्ष पद्मिनी एकादशी व्रत कथायां प्रारंभः। राजा युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछते हैं कि हे जनार्दन, अधिक मास मल मास अर्थात पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसकी विधि क्या है, कैसे उसका व्रत करना चाहिए, कैसे पूजन करना चाहिए और हे प्रभु उसका महात्म्य क्या है, उसकी कथा क्या है, सो आप कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे युधिष्ठिर, मल मास में अनेक पुण्यों को देने वाली एकादशी आती है, उसका नाम है पद्मिनी एकादशी। इसका व्रत यत्नपूर्वक मनुष्य को करना चाहिए और जो इसका व्रत करते हैं तो उन्हें कीर्ति की प्राप्ति होती है, यश की प्राप्ति होती है और वो वैकुंठ को प्राप्त करते हैं। इसके महात्म्य का वर्णन करने की सामर्थ्य चार मुख वाले ब्रह्मा जी में भी नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि इसका महात्म्य इतना अधिक पुण्यदायी है कि इसका वर्णन तो स्वयं ब्रह्मदेव भी नहीं कर सकते। पूर्व काल में ब्रह्मा ने पापों के समूह को नष्ट करने वाले इस व्रत का महात्म्य नारद जी से कहा है। भगवान श्री कृष्ण के ये वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ भगवान कृष्ण से निवेदन किया कि इस एकादशी के व्रत की विधि क्या है वो बताएं। तब राजा युधिष्ठिर के वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजा युधिष्ठिर, जो मुनियों को भी दुर्लभ है वह मैं तुमसे कहता हूँ। कहते हैं कि ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ये साधारण नहीं है, बड़े बड़े मुनियों को भी इसकी जानकारी नहीं है। राजन, जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करना चाहता है तो ऐसा मनुष्य दशमी के दिन व्रत का नियम करे। उस दिन कांसे के पात्र में भोजन को त्याग दे, मांसाहार ना करे, मसूर की दाल का प्रयोग ना करे, मसूर का प्रयोग ना करे, चने का त्याग कर दे, कोदों का त्याग कर दे, शाक का त्याग कर दे, मधु अर्थात शहद का त्याग कर दे और पराया अन्न त्याग दे। इस प्रकार से ये 8 चीज़ें दशमी तिथि को पूर्णतः वर्जित है। हविष्य अर्थात जौ आदि का भोजन करें तथा नमक नहीं खाना चाहिए। मैंने जब आरंभ में आपको विधि बताई थी कैसे व्रत करना है, उसमें इन सभी विषयों की जानकारी आपको दी थी। तो दशमी तिथि के दिन आप इन सभी चीज़ों का सेवन ना करें। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, मनुष्य को भूमि पर सोना चाहिए तथा ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तो ब्रह्मचर्य भी जो आपका है वो दशमी तिथि से आरंभ हो जाएगा। कहते हैं कि एकादशी के दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठें, शौच आदि से निवृत्त होकर दंत धावन करें और 12 कुल्ला जल के करके शुद्ध हो जाएं। सूर्योदय होने से पहले उत्तम तीर्थ में स्नान करने के लिए जाएं। उसमें गोबर, मिट्टी, तिल, कुशा तथा आंवले के चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करें और इस प्रकार से निवेदन करें कि हे मृत्तिके, तुमको 100 भुजा वाले श्री कृष्ण रूप वराह ने उठाया है। ब्रह्मा जी ने तुमको उत्पन्न किया है और कश्यप मुनि से अभिमंत्रित की गई हो। मेरे नेत्रों, बालों और सारे शरीर में लगकर भगवान की पूजा के लिए मुझे शुद्ध कर दो। हे मृत्तिके, मैं तुमको नमस्कार करता हूँ। समस्त औषधियों से उत्पन्न और गौ के उदर में स्थित पृथ्वी को पवित्र करने वाला गोबर मुझको पवित्र करे। ब्रह्मा के थूक से उत्पन्न होने वाली तथा सारे भुवन को पवित्र करने वाली धात्री अर्थात आंवला, आपको नमस्कार है। आपके स्पर्श से मेरा शरीर पवित्र हो। हे शंख चक्र गदाधारी देवता श्री विष्णु भगवान, आप मुझको अपने तीर्थ में स्नान की आज्ञा दीजिए। तो इस प्रकार से ये सभी वस्तुएं अपने शरीर पर लगाएं और फिर भगवान से आज्ञा लेकर तीर्थ में स्नान करें। इस प्रकार कहकर वरुण के मंत्र को पढ़ना चाहिए और पढ़ते हुए गंगा आदि तीर्थों का स्मरण करके
जलाशय में विधि पूर्वक स्नान करें और मुख, पीठ, हृदय तथा शरीर का खूब अच्छी तरह से मार्जन करें। सुंदर, स्वच्छ, फटा हुआ ना हो ऐसा श्वेत वस्त्र धारण करके विष्णु भगवान का पूजन करें तो बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर संध्या, तर्पण आदि अपना नित्य नियम करके विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर उनकी पूजा करें। स्वर्ण के बने हुए राधिका के सहित कृष्ण और पार्वती सहित भगवान शिव का पूजन करें और कलश के ऊपर तांबे या मिट्टी के पात्र में देवता की मूर्ति को रखें। स्वर्ण अथवा चांदी की विष्णु भगवान की मूर्ति स्थापित करके भगवान का पूजन करें। उस ऋतु में होने वाले कमल आदि पुष्प चढ़ावें। धूप, दीप, नैवेद्य आदि विविध सामग्रियों से भगवान का पूजन करें और प्रेम के वशीभूत होकर भगवान के सामने नाचे और गावें। नीच मनुष्यों से उस दिन वार्तालाप ना करें। जो दुष्ट मनुष्य हैं, झूठ बोलते हैं, जो बुरे कर्म करते हैं, ऐसे लोगों से आपको इस दिन बात भी नहीं करनी चाहिए तथा झूठ नहीं बोलना चाहिए। रजस्वला स्त्री का स्पर्श ना करें, गुरु की निंदा ना करें। इस दिन पुराण आदि की कथा सुननी चाहिए। इस एकादशी को जल भी नहीं पीना चाहिए और यदि ना रहा जाए तो केवल जल पान कर लेवें। यदि शक्ति ना हो तो फल आहार कर लेवें और रात्रि को भगवान का कीर्तन आदि करके जागरण करें। समस्त रात्रि पूजन करना चाहिए। प्रथम प्रहर की पूजा में नारियल, दूसरे प्रहर के पूजन में बिल्व फल और तीसरे प्रहर की पूजा में सीताफल और चौथे प्रहर में जब नारायण की पूजा करें तो सुपारी तथा नारंगी का अर्पण करना चाहिए। प्रथम प्रहर का पूजन करने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है और दूसरे प्रहर में वाजपेय यज्ञ का। तीसरे प्रहर में जब आप पूजन करेंगे तो अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त होगा और चौथे प्रहर के पूजन से तथा जागरण से राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस व्रत से बढ़कर कोई यज्ञ, तप, विद्या या पुण्य नहीं है। जिसने इस एकादशी का व्रत किया उसने पृथ्वी के सारे तीर्थ और क्षेत्रों का दर्शन कर लिया, स्नान कर लिया। इस प्रकार सूर्य उदय तक जागें और सूर्य के उदय होने पर उत्तम तीर्थ में जाकर स्नान करें तथा विधि पूर्वक भगवान का पूजन करें। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन करावें। जो घड़ा आदि है उसका पूजन करके ब्राह्मणों को दान कर दें। जो मनुष्य उपयुक्त विधि से व्रत करते हैं उनका यह व्रत सफल हो जाता है तथा अंत में वे मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। भगवान कहते हैं कि हे राजन, तुमने मुझसे मलमास शुक्ल पक्ष की एकादशी के व्रत की विधि पूछी, वह सब मैंने वर्णन कर दी। हे राजन युधिष्ठिर, कृष्ण पक्ष की एकादशी के व्रत की भी यही विधि है। जिसने पद्मिनी एकादशी के व्रत को कर लिया मानो उसने सब व्रतों को कर लिया। अब इस पद्मिनी एकादशी की मनोहर कथा मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान कृष्ण कहते हैं कि एक समय कार्तिवीर्य ने रावण को बंदी गृह में बंद कर रखा था। उसको पुलस्त जी ने कार्तिवीर्य से विनय करके छुड़वाया। इस घटना को सुनकर नारद जी ने पुलस्त ऋषि से पूछा कि महाराज, जिस महावीर रावण ने समस्त देवताओं सहित देवराज इंद्र को जीत लिया था, उसको कार्तिवीर्य ने किस प्रकार जीतकर बंदी बनाया, सो आप मुझको विस्तार पूर्वक बतलाइए। क्योंकि रावण उस समय किसी से पराजित होने वाला था नहीं। फिर इस कार्तिवीर्य ने कैसे रावण को पराजित करके बंदी बना लिया, यह निवेदन जब जानना चाहा देवर्षि नारद ने पुलस्त जी से, तो पुलस्त जी ने कहा कि हे नारद, पहले आप कार्तिवीर्य की उत्पत्ति का वृतांत सुनिए कि इसकी उत्पत्ति हुई कैसे। पूर्व काल में त्रेता युग में हैय नामक एक राजा के वंश में कीर्तिवीर्य नाम का राजा महिष्मतिपुरी में राज्य करता था। कौन से युग में? त्रेता युग में।
है नाम का एक राजा था, उसके वंश में कृतवीर्य नाम का एक राजा महिष्मतिपुरी में राज्य करता था और उस राजा की 1000 परम प्रिय स्त्रियां थी, परंतु उनमें से किसी के भी कोई पुत्र नहीं था जो राज्य भार को संभाल सके, राज्य को चला सके। देवता, पितृ, सिद्ध तथा अनेक चिकित्सकों आदि से राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए प्रयत्न किए, परंतु भाग्यवश राजा के कोई पुत्र नहीं हुआ और सब यत्न असफल रहे। पुत्र के बिना उसको सारा राज्य दुखमय प्रतीत होता था। जिस प्रकार भूखे आदमी को भोग विलास सुखी नहीं कर सकते, उसी प्रकार से वह भी बेचारा परेशान और व्याकुल रहता था। तब राजा को यह ज्ञान उत्पन्न हुआ कि तप से सब अभिष्ट फल की सिद्धि हो सकती है, कि यदि तप किया जाए तो वो सब कुछ प्राप्त कर सकता है। राजा को वन में तपस्या के लिए जाते हुए देख उसकी एक परम प्रिय रानी इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए राजा हरिश्चंद्र की पद्मिनी नाम वाली कन्या राजा के साथ जाने को तैयार हो गई। ये कन्या थी हरिश्चंद्र की, जो राजा की प्रिय रानी भी थी। जब उसने देखा कि राजा तपस्या के लिए वन को जा रहे हैं, तो वह पद्मिनी उस राजा के साथ जाने को तैयार हो गई और दोनों ही अपने अंग के सब सुंदर वस्त्र आभूषणों को त्याग कर वल्कल वस्त्र धारण करके, अर्थात जो वनवासियों के साधुओं के जो वस्त्र होते हैं उनको पहनकर गंधमादन पर्वत पर चले गए। राजा ने उस पर्वत पर जाकर 10,000 वर्ष तक तप किया, परंतु फिर भी उसे पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तब उस पतिव्रता रानी पद्मिनी ने अपने पति के शरीर में केवल चमड़ा और अस्थि मात्र शेष देखकर महासाध्वी अनुसुईया से नम्रतापूर्वक पूछा कि हे देवी, मेरे पति को तपस्या करते हुए 10,000 वर्ष व्यतीत हो गए, परंतु भगवान फिर भी किसी तरह से प्रसन्न नहीं हुए। सो आप कृपा करके कोई ऐसा व्रत बतलाइए, कोई उपाय बताइए जिससे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो और मेरे चक्रवर्ती पुत्र उत्पन्न हो। जब रानी ने देखा कि पति उसके पूरी तरह सूख के काटा हो गए, केवल हड्डियां मात्र रह गई हैं, 10,000 वर्ष का समय व्यतीत हो गया, तो देवी अनुसुईया से उन्होंने इस प्रकार निवेदन किया। उस कमल नयनी पद्मिनी से अनुसुईया बोली कि हे सुंदरी, 12 मास से अधिक मलमास होता है जो 32 मास पश्चात आता है, उसमें द्वादशी युक्त पद्मिनी और परमा नाम की शुक्ल और कृष्ण पक्ष की 2 एकादशियाँ आती हैं। शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मिनी है। तुम जागरण सहित उसका व्रत करो। इस व्रत के कारण पुत्र देने वाले भगवान तुम पर प्रसन्न होकर शीघ्र ही पुत्र देंगे। और इसके पश्चात अनुसुईया ने रानी से व्रत की सब विधि कही कि कैसे व्रत करना चाहिए। उसको सुनकर वह सुंदर रानी पद्मिनी पुत्र प्राप्ति की इच्छा से इस व्रत को करने लगी। वह सदैव एकादशी को निराहार रहकर रात्रि भर जागरण करती। इस प्रकार व्रत के समाप्त होने पर भगवान विष्णु प्रसन्न होकर गरुड़ पर आरूढ़ होकर उसके पास आए और वर मांगने के लिए कहा कि देवी, वर मांगिए। भगवान की सुंदर वाणी सुनकर उस पतिव्रता ने उनकी स्तुति करके विनय की कि महाराज, आप मेरे पति को वरदान दीजिए। तब भगवान बोले कि हे सुंदरी, मलमास के समान मुझको और कोई दूसरा मास प्रिय नहीं है, इसीलिए ये पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। उसमें जो प्रीति को बढ़ाने वाली एकादशी का व्रत तुमने किया है, अनुसुईया जी की कथा के अनुसार जो तुमने विधान का पालन किया है तथा जागरण भी किया है, इस एकादशी से अधिक प्रिय मुझको कोई वस्तु नहीं है। अतः मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। ऐसा कहकर संसार के दुखों को नाश करने वाले श्री भगवान विष्णु ने राजा से कहा कि हे राजन, जिससे आपका मनोरथ सिद्ध हो वही वर मांगो, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब राजा ने जिसको सब नमस्कार करें ऐसे विशाल भुजाओं वाले बलशाली पुत्र का वर मांगा कि मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो सबको जीत सके। और कहा कि प्रभु, यह पुत्र ऐसा हो कि आपके अतिरिक्त देवता, मनुष्य, नाग, दैत्य, राक्षस आदि किसी से ना मरे, कि यदि इसकी मृत्यु हो तो केवल आपके हाथों ही हो, बाकी कोई इसको मार ही ना पाए।
राजा की यह बात सुनकर भगवान वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए और इसी वर के प्रभाव से पद्मिनी के कार्तवीर्य नाम का पुत्र पैदा हुआ। तीनों लोकों में भगवान के अतिरिक्त उसे जीतने में कोई समर्थ ही नहीं था। तब यदि दशकंधर रावण कार्तवीर्य से पराजित हो गया तो कौन सी आश्चर्य की बात है, क्योंकि महाबलशाली कार्तवीर्य देवताओं के भी देवता भगवान विष्णु के वर से जन्मे हैं। इतना कह के पुलस्त मुनि अपने आश्रम को चले गए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे अनघ, जो मलमास की इस एकादशी का महात्म्य तुमने पूछा था सो सब मैंने तुमसे कहा। जिन पुरुषों ने मलमास पुरुषोत्तम मास शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत किया है, जो इस संपूर्ण कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं, वे भी यश के भागी होकर भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त करते हैं। बोले विष्णु भगवान की जय। इसी के साथ यह परम पुण्यदायी एकादशी की कथा यहाँ समाप्त होती है। अब आप सभी अपने स्थान पर खड़े हों, दीपक प्रज्वलित करें और फिर हम आरती करते हैं। ओम कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितं नमामि। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न कोई, आश करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता, मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विध मिलूं दया में, कैसे आऊं शरण में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे, अपने हाथ उठाओ, अपने शरण लगाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, हृदय प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी का प्रभु जी को अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, पूर्ण ब्रह्म जी की आरती जो कोई जन गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी, रटल हरि हर, स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव,
त्वमेव सर्वं मम देवदेवः मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरः यत् पूजितं मया देवो परिपूर्णं तदस्तु मे यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवे तत्सर्वक्षम्यतां देवो प्रसीदाय परमेश्वरी। अब आरती का शीतलीकरण कीजिए। अब आचमनी में जल लेके और आरती की चारों तरफ घुमा के छोड़िए। तदुपरांत भगवान को आरती दीजिए, फिर स्वयं आरती लीजिए, पारिवारिक जन को आरती दीजिए, फिर भगवान का भोग लगाइए। और इस प्रकार से आपने एकादशी का यह व्रत पूजन पूर्ण किया है। सायंकाल को कीर्तन अवश्य कीजिएगा और रात्रिकाल को जागरण अवश्य कीजिएगा। प्रिय भक्तों, पारण का जो विशेष वीडियो है वो आपके लिए मैं अपलोड करूंगा, इसका खूब लाभ लीजिएगा। और कीर्तन तथा रात्रि जागरण के लिए क्या आपको सुनना चाहिए, कैसे सुनना चाहिए, इसकी जानकारी मैंने अपने दूसरे चैनल पर अपलोड की है, वहां से आप लाभ ले सकते हैं। आपको एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं।